हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देशपांडे मैथ्स एकेडमी। हम देख रहे थे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो हमने फर्स्ट पेपर लिया था 7 जनवरी 2020 का शिफ्ट 1 का। अब उसमें से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच 49 to the power k plus 1 is a factor of sum। ये सम दिया है। तो ये क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। और हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये 49 टू द पावर 0, ये 49 टू द पावर 1। अच्छा, तो ये तो जीपी का क्वेश्चन है क्योंकि 49 से मल्टीप्लाई कर करके सीरीज बनी है और उसका हमने क्या किया, सम किया। अच्छा, तो सम इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूं इसको, 1 प्लस 49 प्लस 49 स्क्वायर प्लस 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 करके 49 टू द पावर 124 प्लस 49 टू द पावर 125, ऐसे किए। अब देखिए जीपी के सम का फॉर्मूला हमको लन है। क्या होता है जीपी के सम का फॉर्मूला? Fn, अगर n टर्म्स है तो a और 1 माइनस आर टू दी पावर n, अगर रेशो लेस देन 1 है तो, अगर रेशो 1 से ज्यादा है तो r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला है। हियर ये इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अब हम फर्स्ट टर्म यही है 1, तो ये इज इक्वल टू है 1 और r इज इक्वल टू कितना है, r इज इक्वल टू है 49। रेशो कितना है, 49। n इज इक्वल टू कितना है, कितनी टर्म्स है टोटल, 126। कितनी टर्म्स है, 126। ठीक है ना, क्योंकि r टू दी पावर 49 टू दी पावर 0। अच्छा, 0 से लेके 125 कितनी होती है, 126 टर्म्स। हो गया ना। तो हमारा Sn आ जाएगा, सम आ जाएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा 1 49 to the power 126 minus 1 upon 49 minus 1। तो ये हो गया 49 to the power 126 minus 1 48। ठीक है, अब इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड होना चाहिए और k की वैल्यू द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी होनी चाहिए। तो इसको किस किस से डिवाइड कर सकते देखते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर पार्ट देखिए, तो इसको अपन 49 पर माइनस 1 है, नहीं तो 49 के की वैल्यू 126 हो जाती थी अगर प्लस 1 होता तो ये 49 टू द पावर 63 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख सकते, मतलब 49 टू द पावर 63 माइनस 1 और 49 टू द पावर 63 प्लस 1 अपॉन 48। अब देखिए इसके फैक्टर्स और गिर सकते क्या, 63 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते। तो हाईएस्ट मिला हमको ये फैक्टर 63, मतलब 49 टू द पावर 63 प्लस 1 से इसको डिवाइड कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी 63। k की वैल्यू क्या हुई, 63। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, 63। बस सम का फॉर्मूला यूज करना था हमको और सम का फॉर्मूला करने के बाद फैक्टराइज करना था उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, तो हमको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 63 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का। क्या दिया है, लेट द फंक्शन f -7 to 0, ये जो इंटरवल है ये है हमारा डोमेन और ये है रेंज, रेंज में रियल नंबर ई डी कंटिन्यूअस ऑन -7, 0, मतलब ये इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल भी है -7 to 0। If f minus 7 is equal to -3 or f dash x is less than or equal to 2 दिया है for all x belongs to -7 to 0।
then for all such function f minus 1 plus f0 lies in the interval. अच्छा, तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन है एलएमवीटी का। अब ये क्वेश्चन सिलेबस में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है अभी, पर हम देख लेते हैं, ओवरऑल आइडिया देख लेते हैं एलएमवीटी की। पर ये सिलेबस में अभी निकाल दिया है इन्होंने, तो भी देख लेते हैं आया है तो। ठीक है, 20 का है ना ये, उसके बाद सिलेबस मॉडिफाई हुआ था, तो भी 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं इसको। अभी देखिए, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस है, तो इसमें एलएमवीटी या रोलेस थ्योरम अपन यूज कर सकते हैं, एलएमवीटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये की वैल्यू यहाँ पे अपन -7 हो जाती है, बी की वैल्यू और ये की वैल्यू, क्योंकि 0 ज्यादा है ना वैल्यू, तो अपन ए टू बी ऐसे लेते हैं। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यूजिंग LMVT टू -7 to -1 ये इंटरवल के लिए लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अगर मैंने -7 to 0 लिया इंटरवल, तो -1 आएगा ही नहीं, -1 आएगा ही नहीं। और इन्होंने f डैश एक्स दिया है, f डैश एक्स का फॉर्मूला पता है हमारे को। f डैश एक्स क्या होता है एक्चुअली? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ये रहता है फॉर्मूला। अच्छा, तो मैं इसलिए यहाँ पे -7 to 0 की जगह पे -7 to -1 लिया है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 to 0, मतलब -7 to -1 भी लिया तो भी चलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा f, अब हमारे को क्या दिया है, f डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी b और इस सॉरी a और इसकी वैल्यू हो जाएगी b। तो ये हो जाएगा f -1 माइनस f -7 अपॉन -1 माइनस -7 इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब f -7 की वैल्यू दी है, कितनी है? -3। बस पुट करो, f -1 की वैल्यू मिल जाती है। तो क्या हो जाएगा, f -1 माइनस -3 अपॉन ये हो गया +7, तो 6 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 2। ये f -1 इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ये हो गया 12 और ये हो गया +3। 12 उस साइड गया, 3 उस साइड गया, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 12 माइनस 3 हो जाएगा ना, +3 है तो ये इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यूजिंग एलएमवीटी टू -7 to 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, b इसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर से हम यूज करने वाले हैं ये फॉर्मूला, और f डैश एक्स क्या होगा, वो तो गिवन ही है, लेस देन और इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, f माइनस f0 माइनस f7 अपॉन 0 माइनस -7 लेस देन और इक्वल टू 2। तो कितना हो गया, f0 +3, डायरेक्ट लिखता हुआ -3 आ जाएगा ना, उसका +3 कर दिया, और ये हो गया 7, 0 माइनस -7, 7 उस साइड गया तो लेस देन और इक्वल टू 14, तो f0 मिल गया हमारे को लेस देन और इक्वल टू 11। 3 उस साइड जाके सबट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, f0 प्लस f -1, इसकी वैल्यू पूछी है कौन सी इंटरवल में आएगा, तो और इस साइड राइट हैंड साइड की एडिशन कर लेते हैं, तो 9 + 11 20। ठीक है, तो ये इंटरवल में आएगा लेस देन 20। अच्छा, मतलब -∞ to 20, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, -∞ to 20, ठीक है ना, क्लियर बेटा, देख लीजिए, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ gx इज इक्वल टू x² + x - 1,
एंड जीओएफ ऑफ एक्स दिया है फंक्शन ऑफ फंक्शन 4x² माइनस 10x प्लस 5, देन f 5/4 इसकी वैल्यू पूछी है इज इक्वल टू और ऑप्शन दिए। अब ये क्वेश्चन है फंक्शन का। अच्छा, ये क्वेश्चन फंक्शन का है और सॉल्व कैसे करेंगे? तो मुझे क्या चाहिए f 5/4। अच्छा, एक काम करता हूं, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालता हूं जीओएफ एक्स। तो जीओएफ एक्स क्या दिया है 4x² माइनस 10x प्लस 5 दिया है। अगर मैंने जीओएफ ऑफ 5/4 लिया, पहले समझ लीजिए कि 5/4 x की जगह पे हमको 5/4 करके f ऑफ 5/4 निकालना है, और पहले जीओएफ 5/4 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x की जगह पे क्या पुट किया मैंने 5/4, तो ये हो जाएगा 4 5/4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। तो देखिए ये 4 यहाँ पे शहीद हो गया, क्या रह गया 25/4, इसको 4 रह नहीं देते हैं तो ये 50/4 प्लस 5। तो डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, यहाँ पे ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 50 और 5 4 20, तो ये आ गया आंसर -5/4। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं। g ऑफ x दिया है आपको x² प्लस x माइनस 1। अगर मैं x की जगह पे f ऑफ x पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा g ऑफ fx हो जाएगा fx का स्क्वायर प्लस fx माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। और x की जगह पे अब मैं 5/4 पुट कर दूं तो g ऑफ f 5/4 इज इक्वल टू f 5/4 का होल स्क्वायर प्लस f 5/4 माइनस 1। अब थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ये जो निकाला ना मैंने पहले निकाल के रखा है ना, इसका यूज यहाँ पे करने के लिए निकाल के रखा है, इसका यूज यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम ही है। तो इसका वैल्यू हमको पता है कितना है -5/4 इज इक्वल टू f स्क्वायर 5/4 प्लस f 5/4 माइनस 1। अब इसको इस साइड लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा f स्क्वायर 5/4 प्लस f 5/4, और ये जैसे ही उस साइड गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 5, तो वो +1 ही आने वाला है। ठीक है, अब ऑब्जर्व करेंगे तो ये है 1/2 का स्क्वायर, और ये दिख रहा है मुझे इस तरीके से f स्क्वायर 5/4 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू f 5/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया f प्लस 1/2 f 5/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा f 5/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो मिल गया हमको f 5/4 इज इक्वल टू -1/2। क्या मिला -1/2, ऑप्शन 1 करेक्ट है। देख लीजिए, तो क्या करना है, सबसे पहले जीओएफ ऑफ 5/4 निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पे जरूरत गिरेगी। जी ऑफ एक्स में x को रिप्लेस करना है fx में, और x को फिर से 5/4 में रिप्लेस करना है, पर तब इसकी वैल्यू की जरूरत रहेगी हमको, इसलिए पहले से निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, अच्छा है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 14। ये समझ नहीं आ रहा है कि प्लेन का है ना, प्लेन का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, लेट पी बी एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये तीनों पॉइंट से नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। अच्छा, एंड आर बी एनी पॉइंट, ये एनी पॉइंट है आर,
ये, देन द इमेज ऑफ आर इन द प्लेन पी। अच्छा, तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। सबसे पहले रिक्वायरमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। अब 3 पॉइंट्स दिए हैं तो हम प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से। अब यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, x2 है, y2 है, z2 है, x3 है, y3 है और z3 है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x माइनस x1, x माइनस 6, y माइनस 5, z माइनस x माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ पे है ना, y माइनस 1 और z माइनस 0, मतलब z ही लिखते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। अब x3 माइनस x1 है तो 5 माइनस 2 3, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 ये हो गया 0, 0 माइनस प्लस 1 हो जाएगा माइनस माइनस करके। ठीक है, माइनस y माइनस 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा z इंटू माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 हो गया, मतलब ये x माइनस 2 ही आया। ये आया माइनस 1, माइनस 1 माइनस प्लस हो गया y माइनस 1 और ये माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो हमारा प्लेन हो गया x प्लस वाई माइनस 2z और ये माइनस 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट 3 हो गए, इस साइड लिखते हैं। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे को जल्दी से क्या आंसर मिलता है? ये यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया, मतलब d इज इक्वल टू 3 है, ये भी समझ में आ गया। ये की वैल्यू 1 है, मतलब डायरेक्शन रेशियो ये इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 2 और d इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब देखिए इसका इमेज, ये प्लेन है और ये एक r ऊपर है, तो r का इमेज निकालनी है हमको। तो r की इमेज, और r दिया है 216। अच्छा, तो इमेज का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं मैं। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट r विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन क्या आ जाएगा? देखिए प्लेन दिया है हमारा कौन सा है? x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट r क्या है ये देख लीजिए, एक बार ऐसे लिख देता हूं। पॉइंट r क्या है हमारा? 216। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। सपोज एक्स वाई जेड ये इमेज है, सपोज एक्स वाई जेड इमेज है, तो ये आता है x माइनस x1 और इसको अपन x1 y1 और z1 कंसीडर कर सकते। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पे x1 y1 ये छोड़ दीजिए, अभी प्लेन का निकाल दिए अपन ने। यहाँ पे x1 y1 z1 इसको कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 और ये रहता है ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, हमारे पास सभी वैल्यूज है, x1 y1 z1 की भी है, abcd की भी है। तो हम
इससे एक्स वाई और जेड निकाल सकते हैं, और एक्स वाई जेड क्या है, हमारा इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखिए x माइनस एक्स वन मतलब -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, y माइनस 1 अपॉन बी की वैल्यू 1 है, z माइनस z1 कितना है, 6 है, तो अपॉन आ जाएगा -2। ठीक है, c की वैल्यू इज इक्वल टू -2 a इंटू x1 मतलब 1 इंटू 2 तो 2 आ जाएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा 1, -2 इंटू 6 आ जाएगा -12, और -3 आ जाएगा, d की वैल्यू क्योंकि 3 है तो -3 हो जाएगा, अपॉन a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 प्लस c स्क्वायर 4 मतलब 4 प्लस 1 6 आ जाएगा ये। तो इसका आंसर देखिए -15, ये 3 और ये तो कैंसिल ही हो गए, -12 रह गया, -12 इसको मल्टीप्लाई किया तो -24 और अपॉन 6 प्लस 24 हो गया ना, -2 इंटू -12 और अपॉन 6 तो 4 आ जाएगा। तो बस x की वैल्यू देखिए 1 इंटू 4 -2 है तो वहां प्लस हो जाएगा तो 6 बोलते हैं, y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 और ये 1 उधर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू -8 और +6 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट है। तो कहां पे दिख रहा है 6 5 -2, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, डायरेक्टली अपन इसकी वैल्यू पुट करके अपन ये फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारे को डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो बहुत ही मतलब ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, और ये अगर पता है तो हम जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। दिख ही रहा है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल। तो इसको सॉल्व करना है हमको, और 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, सबसे पहले ये दिया है कि f ऑफ a प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x वेयर a एंड b आर फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू निकालना। तो क्या दिया है, 1 अपॉन लेट i इज इक्वल टू बोल देता हूं मैं इसको, 1 अपॉन a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ x एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 1 dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू निकालते समय सबसे पहले हमको इसको यूज भी करना है, तो इसको यूज करना है तो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी सबसे पहले। और प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमको प्रॉपर्टी मालूम है, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एफ इंटीग्रेशन ए टू बी अगर है एफ एक्स है dx, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ए प्लस बी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स dx, और अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम ही रहती है ए टू बी। तो ये प्रॉपर्टी अगर यूज की तो ये क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं अभी, तो 1 अपॉन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह पे आएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, ध्यान देना एक्स रिप्लेस बाय ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा एफ एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा फिर से ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहां पे क्या आएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1, इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, एक्स को रिप्लेस कर दिया ए प्लस बी माइनस एक्स से, बस इतना ही दिया है, ये प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब देखिए क्या होता है, 1 अपॉन ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये देखिए क्या हो रहा है,
ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं, ये आगे वाला तो दिया है, ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स हो जाता है इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, जो गिवन है उससे। पर इसको कैसे लिखेंगे? तो मैं क्या करता हूं, x को अगर लिखा मैंने x प्लस वन, एक्स को लिखा x प्लस वन, पुट किया तो क्या हो जाएगा ये? देखिए f a प्लस बी और x को रिप्लेस किया अभी के लिए तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो देखिए कैसे होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा f a प्लस बी और x की जगह पे मैंने लिखा x प्लस वन, तो वन वन कैंसिल हो गया और माइनस एक्स ही आया, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन। ये कहां से लिया मैंने? यहां से, ये फॉर्मूला यूज करके ही बनाया है वो। अगर मैंने यहाँ पे x को रिप्लेस किया x प्लस वन से, तो माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगा, वन वन कैंसिल, तो माइनस एक्स ही दिखेगा, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स ही दिखेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी? x प्लस वन, और ये तो है ही एफ एक्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये यहां से यूज किया है, क्लियर? अगर ये हो गया तो देखिए क्या होता है। अगर मैंने ऐड इक्वेशन 1 और 2 किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये तो सेम आ जाएगा, ये प्लस बी इंटू धीस आ जाएगा और माइनस एक्स, मतलब ये तो बाकी सब सेम, माइनस आगे आ जाएगा। तो यही बन रहा है मेरा, कौन सा? इक्वेशन 1, यही बन रहा है मेरा। तो 1 अपॉन ए प्लस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी माइनस एक्स इंटू दिस, और दोनों को ऐड कर दिया तो ये पोर्शन कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ ए इंटू बी और इसको मल्टीप्लाई करने वाली चीज रह जाएगी, बाकी सब कैंसिल, ठीक है ना। मतलब ये माइनस एक्स से जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब मैंने इसको ए प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन 1 और 2 ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी और एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स डी एक्स, ऐसा रह जाएगा ये टू बी, और ये ए प्लस बी और ए प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए तो दिया है। ये देते ना तो बहुत होशियारी करके देते हैं, ठीक है ना, ये कैंसिल होने के लिए ही दे के रखा है उन्होंने। अब ठीक है, तो क्या हो गया? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स प्लस वन और एफ एक्स डी एक्स, क्लियर? अब इसको मैं सेपरेट भी कर देता हूं, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, ए टू बी एफ एक्स प्लस वन और इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे, ठीक है। अब ये मास्टर स्ट्रोक है, यहां तक पहुंचना एक मास्टर स्ट्रोक है। यहां पे पहुंच गए कि आपको दो रास्ते मिलेंगे, यहां पे आप यकीन नहीं करोगे, दो ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब आप कौन से भी रास्ते से जा सकते हैं। सबसे पहला रास्ता आपने अपनाया कि मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो अभी अपन ने यूज की थी, यही प्रॉपर्टी फिर से यूज करूंगा। तो क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी यूज करके एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन, एक्स रिप्लेस बाय ए प्लस बी माइनस एक्स और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या है? फिर से एफ एक्स, ये देख लीजिए, ये क्या है? एफ एक्स, तो ये हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब ट्वाइस
इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये ट्वाइस आई इज इक्वल टू टू कैंसल, तो आई इज इक्वल टू मिला आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ऐसे मिला। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एफ एक्स डी एक्स है, पर ए टू बी है हमारी लिमिट, और वहां पे ए प्लस वन, ए माइनस वन ऐसे दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अभी एक्स को रिप्लेस कर देता हूं, पुट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। अब एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन पुट कर दिया तो dx हो गया मेरा dy, और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी चेंज होगी। अपर लिमिट होगी x जब a था, लोअर लिमिट लू के पहले लोअर लिमिट ले लेता हूं। लोअर लिमिट जब x इज इक्वल टू a था तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a माइनस वन, और अपर लिमिट हो जाएगी जब अपर लिमिट मेरी x इज इक्वल टू b थी तो b यहां पे पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू b माइनस वन। तो मेरा इंटीग्रेशन बन गया a माइनस वन टू b माइनस वन एफ ऑफ y प्लस वन dy। और आपको मालूम है चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी, अपन ने अगर x की जगह पे y पुट कर दिया तो कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। तो ये आ गया a माइनस वन b माइनस वन एफ एक्स प्लस वन डी एक्स। अब ये ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन x प्लस बी माइनस वन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस वन फ्रॉम ए माइनस वन टू बी माइनस वन करेक्ट है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऐसे दो ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है ना। चलिए अपन यहां से देखते हैं कि आगे ऑप्शंस मतलब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिए हम यहीं से अभी फिर से चलते हैं, यहां तक आ गए। मैंने बोला था यहां से आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक इसका कन्वर्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वन का कन्वर्शन एफ ऑफ एक्स में कर दीजिए, ये एक। अब यहाँ पे x प्लस वन भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। मैं इसको लिखता हूं प्रॉपर्टी 7, या मतलब प्रॉपर्टी जो अपन ने यूज की है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर देता हूं। पहले अपन ने यहाँ पे की थी तो हम ऑप्शन 3 तक पहुंचे। जब मैं इस पे प्रॉपर्टी यूज कर देता हूं तो हम अलग रास्ते से जाएंगे, देखिए कैसे। 2i इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस वन dx from a to b plus integration of f a plus b minus x dx from a to b। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे यूज की थी, अब यहाँ पे कर रहा हूं, और इसको छोड़ दिया, वहां पे इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब देखिए इसकी तो वैल्यू पता है हमको, अभी देखे हैं हमने ये इसको किसमें किया था, x प्लस वन होता है। अगर x माइनस x रिप्लेस बाय x प्लस वन कर दिया तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाता है, f ऑफ x प्लस वन। तो ये हो जाएगा, यहां पे लिख दूं, ठीक है यहां पे लिखता हूं a टू बी f ऑफ x प्लस वन dx प्लस f ऑफ x प्लस वन dx फ्रॉम a टू बी। तो ये ट्वाइस हो गया f ऑफ x प्लस वन dx। अगेन 2 कैंसल, तो i इज इक्वल टू आया आपका इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस वन dx a टू b। ठीक है, अब मैं फिर से पुट कर देता हूं, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू z, ऐसे पुट कर दिया। तो x प्लस वन इज इक्वल टू z पुट कर दिया तो dx इज इक्वल टू dz हो जाएगा। और अपर लिमिट लोअर लिमिट तो सबसे पहले लोअर लिमिट देख लेते हैं। ये इज इक्वल टू वन तो z इज इक्वल टू हो गया a प्लस वन। जब अपर लिमिट मेरी x इज इक्वल टू b है तो अपर लिमिट हो जाएगी b प्लस वन। z इज इक्वल टू पुट करना पड़ेगा ना हमको,
तो ये इंटीग्रेशन हो गया a प्लस 1 टू b प्लस 1 और f ऑफ z dz। फिर से चेंज ऑफ वेरिएबल अगर यूज किया तो a प्लस 1 b प्लस 1 और f x dx। x को आप z को आप x में रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। तो ये अपन ने x नहीं किया तो ये मिल गया। तो ये ऑप्शन कहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए प्लस 1 टू बी प्लस 1। ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहां से दो रास्ते मिलते हैं, ये सबसे पावरफुल है। हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे पावरफुल फंक्शन ये है, यहां से दो रास्ते मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आज के कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।